है गाइस, मैं हूं मुकुल सोलंकी और आज हम जानेंगे ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व एंड क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन अर्बन एंड सबर्बन सर्विसेज। हम उसके डेरिवेशंस भी देखने वाले हैं। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? स्पीड टाइम कर्व, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड टाइम कर्व, देन एक्सेलरेशन पीरियड के बाद हमने फ्री रन और कांस्टेंट स्पीड रन देखा, देन कॉस्टिंग पीरियड, रिटार्डेशन और ब्रेकिंग पीरियड, देन टिपिकल स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन सर्विसेज, सबर्बन सर्विसेज एंड मेन लाइन सर्विसेज। ओके, देन हमने क्रैश स्पीड, एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड के फॉर्मूले भी देखे और उसकी डेफिनेशन भी देखी। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड भी हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ आज हम जानेंगे ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व। सो ऑब्वियसली हम ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व जो है वो मेन लाइन सर्विसेज में यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि मेन लाइन सर्विसेज के अंदर हमारा कॉस्टिंग पीरियड बहुत कम रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन पीरियड, फ्री रन पीरियड और रिटार्डेशन पीरियड हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कॉस्टिंग पीरियड। सो हम यहाँ पे कॉस्टिंग पीरियड कंसिडर नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे अभी मेन लाइन सर्विसेज के लिए देखेंगे। सो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व। आपके सामने ये एक स्पीड टाइम कर्व दिखाई दे रहा होगा। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इन सेकेंड्स। सो ये जो होल टाइम पीरियड जो यहाँ पे शो किया है, ओके, ये जो होल टाइम पीरियड जो शो किया है हमने यहाँ पे उसे टी नाम दिया है। ओके, देन हमने ये जो एक्सेलरेशन पीरियड जो है वो वन पार्ट में डिवाइड किया, देन सेकेंड पार्ट के अंदर हमने ये फ्री रन पीरियड डिवाइड किया और थर्ड पार्ट के अंदर हमने ये रिटार्डेशन पीरियड डिवाइड किया। सो T1 T2, ये T1 T2 और ये T3। ऑब्वियसली ये सब पार्ट हमने इसके अंदर डिवाइड किया। मैक्सिमम स्पीड है हमारी Vm। ओके, सो हम यहाँ पे अभी नोटेशंस देखेंगे। सो ऑब्वियसली अल्फा फॉर एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड्स, बीटा रिटार्डेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड्स, देन Vm क्रस्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, T टोटल टाइम ऑफ रन इन सेकेंड्स। ओके, देन टाइम फॉर एक्सेलरेशन इन सेकेंड। सो हम T1 जो है, T1 की वैल्यू क्या आएगी फिर? Vm अपॉन अल्फा, मैक्सिमम स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन इन kmph/ps। देन टाइम फॉर रिटार्डेशन इन सेकेंड्स, T3 इज इक्वल टू Vm अपॉन बीटा। देन टाइम फॉर फ्री रनिंग इन सेकेंड्स। सो ऑब्वियसली ये जो तीन फॉर्मूलेज जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने दिन फिर क्या किया? टोटल डिस्टेंस, हमें अभी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली। सो टोटल डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे सब वैल्यू पुट की। सो 1/2 Vm Tm अपॉन 3600 डिवाइडेड बाई 3600 क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे हमें पर आवर दिया है ऑब्वियसली। ओके, सो फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। सो हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, 1/2 Vm इंटू T1 अपॉन 3600 और सेंटर का जो है हमारा वो है हमारा स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए Vm T2 अपॉन 3600 प्लस 1/2, अगेन हमारा ट्रायंगल आया रिटार्डेशन का ट्रायंगल, देन 1/2 Vm T3 अपॉन 3600, देन T1 T2 और T3 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो हमने पुट की इस फॉर्मूले में। ओके, अब फॉर्मूलेज में हमने पुट की यहाँ पे T1 T2 और T3 के वैल्यूज। ओके, देन हमें ये टोटल वैल्यू मिली। देन हमने इसे क्या किया? एक सिंप्लीफाइड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। देन हमें क्या मिला? Vm स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस Vm T प्लस 3600 इंटू S इज इक्वल टू 0। हमने ये फुल इक्वेशन को यहाँ पे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके एक नियर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने उसे फॉर्म किया। सो आफ्टर दैट हमने क्या किया? हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो टर्म जो है हमने क्या किया? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा को कंसिडर किया के की फॉर्म में। ओके, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा को हमने के कंसिडर किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया यहाँ पे। सो के कंसिडर किया, के Vm स्क्वायर माइनस Vm T प्लस 3600 इंटू S इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली हमने ये इक्वेशन यूज किया। अभी ये इक्वेशन के अंदर एक यहाँ पे माइनस साइन चाहिए। ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a ऑब्वियसली। देन हमने क्या किया? उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। अभी आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस t। सो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है। सो b की वैल्यू क्या है? t है। ओके, सो t स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सो a की वैल्यू क्या है? k इंटू सी। सी की वैल्यू क्या है? 3600 इंटू एस ऑब्वियसली, देन डिवाइडेड बाय 2k मीन्स ट्वाइस इंटू ए की वैल्यू क्या है? k।
देन वी एम इज इक्वल टू, और इसे हमने वापस और सिंप्लीफाई किया, डी टी अपॉन 2k प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 3600 एस अपॉन के। सो हम ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हम प्लस साइन यहाँ पे एडॉप्ट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे माइनस साइन एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि प्लस साइन अगर एडॉप्ट की सो वी एम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सो वी एम इज इक्वल टू टी अपॉन ट्वाइस के माइनस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 3600 एस अपॉन के। सो ये जो हमें जो फाइनल वैल्यू जो मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व और क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व पे जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ये फार्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर ये जो फार्मूलेज जो देखे थे T1 T3 और T2 के फार्मूलेज, ओके, और ये बिग फार्मूला, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली नेक्स्टली हम देखेंगे कैलकुलेशन बाय क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। सो ऑब्वियसली हम क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व जो है वो अर्बन और सबअर्बन सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। सो आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व दिख रहा होगा, इसका जो शेप जो है वो शेप के बेसिस पे हमने उसे क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व ऐसा नेम दिया है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक्सेलरेशन पीरियड है ऑब्वियसली, देन ये जो आएगा हमारा, ओके, ये आएगा हमारा, ओके, ये होगा हमारा कॉस्टिंग पीरियड। देन लास्ट में क्या आएगा हमारा, कॉस्टिंग के बाद ब्रेकिंग पीरियड आएगा, ओके, ब्रेकिंग और रिटार्डेशन पीरियड ऑब्वियसली। सो हम यहाँ पे क्या सिर्फ 3 पीरियड कंसिडर करने वाले, एक्सेलरेशन, कॉस्टिंग और रिटार्डेशन और ब्रेकिंग पीरियड। ओके, कॉस्टिंग पीरियड में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन पीरियड पिक पे गया, ओके, देन आफ्टर हम क्या करने वाले हैं, सप्लाई से जो कांस्टेंट पावर ड्रॉ करने वाले हैं, ओके, उसे हम कट आउट कर देंगे। सो उस टाइम जो हमारी स्पीड रहेगी वो होगी फॉर एग्जांपल v1, ओके। देन कॉस्टिंग पीरियड में हम क्या करते हैं, सप्लाई से पावर ड्रॉ नहीं करते, सप्लाई कट आउट कर देते हैं, देन उसे ही उसके लोकोमोटिव को उसको रन होने देते हैं उसकी मोशन बेसिस पे, देन उसकी स्पीड धीरे 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 रिड्यूस होते जाती है। देन रिड्यूस्ड स्पीड आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देन स्पीड हमारी रिड्यूस होते होते v1 टू v2 तक रिड्यूस हो गई है स्पीड। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 स्पीड मिलने वाली है, v1 और v2 ऑब्वियसली। सो उसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सो ऑब्वियसली जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में किया वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, बीटा सी जो होगा वो हमारा कॉस्टिंग रिटार्डेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होगा, देन बीटा ब्रेकिंग रिटार्डेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, बीटा फॉर ब्रेकिंग रिटार्डेशन एंड बीटा सी फॉर कॉस्टिंग रिटार्डेशन। ओके, v1 मैक्सिमम स्पीड एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर, एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, जब हम एक्सेलरेशन के एंड पे हो गए, ओके, तब हमारा कॉस्टिंग की जो वहां से हमारा कॉस्टिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। सो वो जो स्पीड रहेगी वो हमारी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, ओके, v1। देन v2 स्पीड एट द एंड ऑफ कॉस्टिंग इन किलोमीटर पर आवर। सो v2 स्पीड जो रहेगी हमारी वो एंड ऑफ कॉस्टिंग पीरियड में रहने वाली है। t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ रन इन सेकेंड्स, यहाँ पे टोटल टाइम हमें दिखाया हुआ है t इन सेकेंड ऑब्वियसली। सो टाइम इन एक्सेलरेशन t1 इज इक्वल टू v1 अल्फा, हमने पहले देखा वैसे ही। देन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा। सो t2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन बीटा c फॉर कॉस्टिंग। ओके, देन टाइम ऑफ ब्रेकिंग इन सेकेंड्स t3 इज इक्वल टू v2 अपॉन बीटा। ऑब्वियसली हमारा ब्रेकिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, v2 से स्टार्ट होने वाला है, ना कि v1 से। सो हम यहाँ पे v2 कंसिडर करेंगे सिर्फ, सो v2 अपॉन बीटा। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, v1 और v2 कहाँ पे लिखना है वो। ओके, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में किया वैसे फुल फॉर्मूला लिखा, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग कॉस्टिंग प्लस डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ऑब्वियसली हमारा जो है यहाँ पे भी ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। ओके, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के दोनों के ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे भी ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया। ओके, 1/2, ओके, 1/2 v1 इंटू t1 अपॉन 3600, और यहाँ पे भी 1/2 v2 इंटू t3 अपॉन 3600, और सेंटर के अंदर हमने ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला यूज किया ऑब्वियसली। सो v1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 अपॉन 3600। देन हमने इस फॉर्मूले को वापस सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें लास्टली ये फॉर्मूला मिला, s इज इक्वल टू v1 अपॉन 7200 t माइनस t3 प्लस v2 अपॉन 7200 t माइनस t1, कैपिटल T माइनस t1।
ओके। ऑब्वियसली T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कैपिटल T होगा हमारा। ओके, ये तीनों पीरियड अगर ऐड कर दिए T1 प्लस T2 प्लस T3, सो हमें क्या मिलने वाला है, टोटल टाइम इन सेकेंड्स। सो नेक्स्टली हमें जो इक्वेशन मिला था, ओके, देन हमने वो वैल्यू उसके अंदर उसको वापस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट की। देन एस इज इक्वल टू टी अपॉन 7200 V1 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन V1 T3 डिवाइडेड बाई 7200 माइनस V2 T1 अपॉन 7200। इसको वापस हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमें ये वैल्यू मिली 7200 एस माइन इज इक्वल टू टी V1 प्लस V2 माइनस V1 V2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। So we have V2 is equals to V1 minus beta C into T2 is equal to V1 minus beta C T minus T1 minus T3। ओके, सो हमने यहाँ पे T2, सो T2 यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया T1 प्लस T2 प्लस T3, सो हमने T2 यहाँ पे रखा T कैपिटल T माइनस T1 माइनस T3 यहाँ पे हमने यूज किया। ऑब्वियसली आप देख सकते हो इज इक्वल टू V1 माइनस बीटा सी टी माइनस V1 अपॉन अल्फा माइनस V2 अपॉन बीटा, दोनों को इक्वेट किया। देन V2 इज इक्वल टू V1 माइनस बीटा सी टी प्लस बीटा सी अपॉन अल्फा इंटू V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा सी अपॉन बीटा। ऑब्वियसली ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व और हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली सो जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में देखा, वैसे ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही T1 T2 और T3 के जो फॉर्मूलेस हमने यूज़ किए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो होल फार्मूला जो यूज़ किया था वो। ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है इसके ऊपर के, सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये है इन दिस वीडियो का। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।